तो भाई अगर आप Hyundai की कोई कार लेने की सोच रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा सवाल है कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आज इसी वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हैचबैक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ है ग्रैंड i10 नियोस। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कार यही है, क्योंकि इसमें वही इंजन मिलता है जो आपको वेन्यू और सोनेट में मिलता है। भाई 4 सिलेंडर इंजन। इसी कैटेगरी की बाकी दूसरी कार्स आप देख लो, चाहे मारुति की अगर बात करें तो वहाँ पे स्विफ्ट आती है, सिलेरियो आती है और भी दूसरी कार्स आती हैं, लेकिन वहाँ पर 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। यहाँ पर आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है और इस गाड़ी का अंदर से टच फील फिनिश सब कुछ टॉप नॉच है। आपको इस गाड़ी में बैठकर कहीं से नहीं लगेगा आप एक बजट कार में बैठे हो। और Hyundai की आफ्टर सेल सपोर्ट वो तो आपको मिल ही जाएगी। तो बात करते हैं इसके डिस्काउंट्स की। अगर आपका बजट कम है लेकिन आप पावरफुल इंजन चाहते हो तो भाई साहब ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिलहाल इसका स्टार्टिंग प्राइस जीएसटी के बाद 5.47 लाख रह गया है और डिस्काउंट की बात करें तो इसमें अप टू 60,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ध्यान रहे, Hyundai ने ब्रेकअप नहीं बताया कि भाई कितना स्क्रैपेज एक्सचेंज मिलेगा, कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप स्टोर पर जाओगे तो आपको वहीं जाकर पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर आप 60,000 तक का मैक्सिमम बेनिफिट इससे ले सकते हो। और अगर आप कार एक्सचेंज करते हो या टॉप वेरिएंट लेते हो या फिर AMT वाला वेरिएंट लेते हो तो डिस्काउंट एक्चुअल में आपको पूरा 60,000 के आसपास मिल ही सकता है। तो अगर हम बात करें खुद Hyundai की, i20 में भी वही इंजन मिलता है जो i10 में मिलता है। तो फर्क इतना है कि भाई i20 के इंटीरियर थोड़े से और अपग्रेडेड है, थोड़ा सा स्पेस उसमें ज्यादा है, बड़ी गाड़ी है, उसी हिसाब से पैसे भी उसके काफी ऊपर है। लेकिन डिस्काउंट की बात करें तो अप टू 65,000 आपको i20 पे मिल जाएगा। और हाँ, इसमें सब कुछ शामिल है, स्क्रैपेज, एक्सचेंज और बाकी सब चीजें। अब बात करते हैं Hyundai की सिडान क्लास पर, मतलब Hyundai वर्ना। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भाई वर्ना पर डिस्काउंट क्यों नहीं मिल रहा हो, क्योंकि यार वर्ना तो इतनी बिकती भी नहीं, सिडान कार है, आजकल तो सिडान का जमाना भी नहीं है। तो भाई वर्ना में अब ज्यादा नए अपडेट्स नहीं आए हैं। लेकिन अगर डिस्काउंट की बात करें तो टोटल मिलाकर आपको 59,000 तक का आपको ऑफर मिल सकता है, जिसमें 30,000 का कैश डिस्काउंट और बाकी आपके स्क्रैपेज और बाकी अदर बेनिफिट्स। वैसे भाई वर्ना की सेल तो देखो ज्यादा हो नहीं रही है, तो अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली डील करोगे, उनसे और ज्यादा नेगोशिएट करोगे, हो सकता है कि 59,000 आपको 1 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स दे दे। आप किसी एक डीलर के पास मत चिपक के रहो, आप 3, 4, 5 डीलर्स के पास जाओ, सबसे डील बनवाओ और फिर उनकी डील दूसरे डीलर को बताओ, भाई मुझे यहाँ से तो इतने में मिल रहा है, आप बताओ, मैं अभी बुकिंग कराऊंगा, मुझे अच्छा प्राइस दो, मैं बुकिंग करा लूंगा। आप फोन पे बात करो, कैसे भी करके बात करो, पर उनसे बेस्ट डील पे बात करो, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है और अभी सेल्स हो रही हैं। तो ऐसा नहीं कि उनकी अगर गाड़ियां बिक रही तो आपको वो डिस्काउंट नहीं देंगे। तो जिस तरह से उनकी ज्यादा गाड़ियां बिक रही हैं, ऐसे ही उनके सेल्स पर्सन के उनके टारगेट भी इस सीजन में बढ़ जाते हैं। तो जहां उनका टारगेट 10 गाड़ी बेचने का था, अब उनका टारगेट सीधा सीधा 20 गाड़ी बेचने का हो जाता है, 30 गाड़ी बेचने का हो जाता है। लेकिन और 20 गाड़ी अगर बेच दी उन्होंने तो उनके पास रहेगा, आपको तो टारगेट 30 गाड़ी का दिया था, 10 का फिर भी शॉर्ट रह गया। तो इसलिए वो आपको डिस्काउंट्स देंगे, बस आपको नेगोशिएट अच्छा करना है। तो अब बात करते हैं Hyundai Aura की। अगर आप लोअर वेरिएंट्स लेते हो तो कुल मिलाकर आपको 15,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट्स लेते हो तो कुल मिलाकर आप 1 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स ले सकते हो। लेकिन अगर आप कोई बेस वेरिएंट लेते हो तो आप 60,000 तक के बेनिफिट्स तो ले ही सकते हो इस कार पर भी। इसमें आपके कैश बेनिफिट्स और स्क्रैपेज एक्सचेंज सारी चीजें शामिल होंगी। अब दूसरी बात करते हैं Hyundai की SUV लाइनअप पे। तो इस SUV लाइनअप में बात करते हैं मिनी SUV की, इनकी एक्स्टर की, इनकी कॉम्पैक्ट SUV, इनकी वेन्यू की, फिर इनकी स्टैंडर्ड SUV की बात करते हैं जो इनकी क्रेटा है या फिर इनकी एल्केजार है। तो अगर आप मारुति के केस में देखो तो मारुति के पास एल्केजार साइज की SUV है ही नहीं। फिर जब टाटा की बात करते हैं तो टाटा के पास एक हैरियर आती है। हैरियर का प्राइस काफी ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन उससे कम प्राइस में आपको Hyundai में क्रेटा मिल जाती है। महिंद्रा के पास जाओगे तो भाई महिंद्रा में केवल एक ही गाड़ी चल रही है जो कॉम्पैक्ट SUV में आती है, वो होती है XUV 3XO। लेकिन XUV 3XO के पास भी क्रेटा का कोई जवाब नहीं है। बस Hyundai ने चारों साइज की SUVs पहले से मार्केट में अवेलेबल कर रखी है। यही बात इनकी मोस्ट एडवांटेज देने वाली बात है। हर ब्रांड के पास ऐसे फुल लाइनअप होने चाहिए जैसे इनके पास है, क्योंकि एटलीस्ट यार कस्टमर्स को ऑप्शंस तो मिले। अब देखो VW और स्कोडा की बात अगर हम करते हैं तो यार उनको भी एटलीस्ट SUVs का लाइनअप इस तरह का बनाना चाहिए। आज की डेट में स्कोडा काइलक के साथ तो खेल रही है, काइलक उनको अच्छी खासी सेल्स भी दे रही है, लेकिन इसके बाद दूसरी कार उनके पास आती है स्कोडा कुशाक। लेकिन यार कुशाक का ना रोड प्रेजेंस वैसा नहीं है, वो गाड़ी बड़ी पतली सी लगती है, पैसे उसके क्रेटा से भी ऊपर वाले लेते हैं, लेकिन गाड़ी आपको छोटी सी देते हैं। फिर बात करते हैं Hyundai वेन्यू की। तो यहाँ पर आपको 1,37,000 तक की बचत हो सकती है। हाँ, ये डिस्काउंट खासकर इसलिए है क्योंकि नई वेन्यू आने वाली है और ये पुरानी हो जाएगी, तो इसे कौन लेगा। अगर आपको इतना बड़ा डिस्काउंट चाहिए तो फेसलिफ्ट या नई जनरेशन का इंतजार मत करो, ले लो जाके गाड़ी। 1,30,000 तक बचाओ और पेट्रोल डालो और खूब चलाओ गाड़ी। और हाँ, अगर आप नई जनरेशन वेन्यू या फेसलिफ्ट की बात कर रहे हो, आप कहना चाह रहे हो कि मैं नई गाड़ी ही लूंगा, तो भाई डिस्काउंट की बात आप भूल ही जाओ। हाँ, लेकिन आपको उसमें नए फीचर्स और नए अपडेट्स
जरूर मिल जाएगी। बेसिकली भाई मौका बड़ा है, डिस्काउंट बड़ा है, आप सोच लो क्या करना है। लेकिन मेरा ये मानना है अगर आपको पुरानी वेन्यू के साथ एक ऐसी डील मिलती है जहाँ पर आपका काफी पैसे बच रहे हैं, आपको नई वेन्यू का फिर आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको इसी गाड़ी को लेना चाहिए। बाकी डिसीजन आपका है, पैसा आपका है भाई, कहीं भी लगा लो। और दूसरी बात भाई, जो गाड़ी लेता है ना आदमी, वो हर रोज, वो हर साल या हर 6 महीने में तो नहीं ली जाती। तो आदमी देखता है कि यार मेरा बजट अगर 10 लाख का है तो मैं 10 लाख रुपए में गाड़ी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये वाली गाड़ी से दूसरी गाड़ी अपग्रेड करूंगा जहाँ पे मेरी मुझे चॉइस की गाड़ी मिल रही है, तो आप फिर थोड़ा सा स्ट्रेच करके गाड़ी ले सकते हो। बट हाँ, स्ट्रेच करने का मतलब होता है थोड़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 लाख के बजट को 15 लाख बना दो। 10 लाख से आप इसको स्ट्रेच करके 11 कर सकते हो बस मैक्सिमम। क्योंकि जो आप गाड़ी खरीद रहे हो, गाड़ी खरीदने के बाद फिर 10 की जगह 11 लाख रुपए देने के बाद कम से कम तेल डालने के लिए तो पैसे बचने चाहिए ना। पता चला गाड़ी लेके खड़ी कर दी मनपसंद, लेकिन अब उसकी ईएमआई तो भर रहे हैं, अब उसे पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं बचे, तो गाड़ी बस घर में खड़ी रहेगी। बजट स्ट्रेच करो लेकिन कैलकुलेटेड तरीके से, ऐसा नहीं कि बोझ सिर पे रख के फिर कार लेने चले। और अगर बजट थोड़ा कम है तो एक सेगमेंट नीचे की कार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोझ के तले मत रहो। उतना ही आप बोझ उठाओ ईएमआईज का, बाकी चीजों का, जितना आप इजीली उठा सको। क्योंकि कार ले रहे हो आप जिंदगी जीने के लिए, लाइफ में इजीनेस बढ़ाने के लिए, अपने आप को कंफर्ट देने के लिए। आपने कंफर्ट तो दे दिया, वेंटिलेटेड सीट तो है, लेकिन सिर पर जो आपके बोझ पड़ा हुआ है मेंटली तरीके से, तो भाई साहब बिना वेंटिलेटेड सीट की कार चलेगी। 2000 सीसी के इंजन की जगह 1500 सीसी का इंजन ले लो, लेकिन कार बोलो जो आपको मेंटली तौर पर परेशान ना करे ईएमआई के बोझ से। वरना आप कहीं पर भी देख लो, आप अपने पड़ोस में देख सकते हो, लोग एक बार कार ले लेते हैं और कार लेके खड़ी कर देते हैं, और वो कार खड़ी खड़ी वहीं खड़ी खड़ी गल जाती है। महीने में एक बार निकालते हैं, 2 बार निकालते हैं, और फिर लाके खड़ी कर देते हैं। और फिर बाकी फिर बाइक से जाएंगे और कार को खड़ी करके फिर स्कूटी से जाएंगे। यार अगर स्कूटी से जाना तो फिर कार लेके क्यों खड़ी करी। चलो बात करते हैं Hyundai Creta की। इस पे आपको 38,000 तक का टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, ये कम इसलिए है क्योंकि जो गाड़ी सबसे ज्यादा बिक रही हो ना, तो उस पर डिस्काउंट तो वैसे नहीं देती कंपनी। मैंने जैसा आपको बताया 2 दिन पहले मैं Hyundai के शोरूम में ही गया था। मैंने उनसे पूछा Hyundai Creta पे क्या डिस्काउंट चल रहा है। कह रहा भाई साहब 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं। रीजन फॉर दैट, कह रहा Creta हमें बेचनी नहीं पड़ती, गाड़ी अपने आप बिकती है। हम तो बोलते हैं भाई Creta मत लो, ये वाली कार ले लो। नहीं, Creta ही लेनी है तो एक कार खुद बिक जाती है, हमें तो कोई मेहनत करनी नहीं है, हम तो बस बिल काटने होते हैं। क्योंकि भाई अच्छी गाड़ी पर ना ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता। जिस गाड़ी की मार्केट में अपनी रेपुटेशन है, जिस गाड़ी की मार्केट में रीसेल वैल्यू है, जिस गाड़ी को बेचने की जरूरत नहीं है, तो उस पर डिस्काउंट क्यों देंगे वो। फिर दूसरी तरफ बात करते हैं Alcazar की। भाई इसकी सेल्स काफी कम है क्योंकि इस सेगमेंट में इससे भी बेहतर कार्स मौजूद है, इसलिए बिक नहीं रही। और यही वजह है कि आपको यहाँ 75,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। अब आप कहोगे यार Alcazar क्यों नहीं बिक रही। भाई साहब जिस प्राइस पर Alcazar आती है ना, उसी प्राइस में स्कॉर्पियो आनी शुरू हो जाती है, उसी प्राइस में XUV 700 आ जाती है। तो वो इससे बड़ी गाड़ी है, इससे बड़ा इंजन है। और जब आप स्कॉर्पियो या XUV लेके चलते हो ना, तो मार्केट में आपकी चौड़ बनती है। तो भाई साहब तो Alcazar को क्यों लेगा कोई। और हाँ, जो 75,000 का टोटल डिस्काउंट मिल रहा है ना, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड, कैश डिस्काउंट, स्क्रैपेज बेनिफिट, सब कुछ। अगर आप लोअर वेरिएंट लेते हो तो आपको 50,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है, 75,000 का नहीं मिल। लेकिन सही बताऊं यार, पिछले कुछ टाइम में मैंने ये देखा है टाटा की गाड़ियां बड़ी बिक रही हैं। हो सकता है कि शायद मुझे ही टाटा देखने में नजर आई हो, लेकिन टाटा की गाड़ियां वाकई में बहुत बिक रही हैं। और ये तो इसका सितंबर का फिगर भी बता रहा है टाटा ने कितनी गाड़ियां बेच दी। कहीं से भी निकलता हूँ, कोई नई नेक्सॉन जाती मिल जाती है या नई टाटा पंच जाती मिल जाती है। जबरदस्त तरीके से टाटा की गाड़ियां बिक रही है, क्योंकि टाटा ने शुरुआत से ही डिस्काउंट देने शुरू कर दिए।